8th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का फर्स्ट पोयम पद्य भाग 1 पोयम नंबर 1 अन्वेषणे। अन्वेषणे अन्वेषणे बोले तो नई चीज को रिसर्च करना, नए नए चीजों को क्या करना, रिसर्च करने को हम क्या बोलते हैं, अन्वेषणे। अन्वेषणे पोयम लिखने वाले कौन है, प्रतिकारर परिचय। प्रतिकाररु पोयम लिखने वालों का इंट्रोडक्शन, प्रतिकारर परिचय पोयम लिखने वालों का इंट्रोडक्शन, उनके इंफॉर्मेशन। हेसरु नाम क्या है, डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा, उनका नाम हेसरु डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा। काल कब पैदा हो गए, जनन 1926 1926 में उनका क्या हो गया, बर्थ हुआ। स्थल कहाँ पे पैदा हो गए, ईसूर गांव में पैदा हो गए। कौन से गांव में, ईसूर गांव। ईसूर गांव कहाँ पे आता है, शिकारीपुर तालुका में आता है। ईसूर गांव में पैदा हो गए। ईसूर गांव कहाँ पे आता है बोले तो शिकारीपुर तालुका शिवमोगा जिले, शिकारीपुर तालुका के शिवमोगा जिले में उन्होंने पैदा हो गए। डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा 1926 में ईसूर शहर के शिकारीपुर तालुका के शिवमोगा जिले में पैदा हो गए। कृतिಗಳು उन्होंने लिखे तो किताबें कौन कौन से हैं, सौंदर्य समीक्षे। उन्होंने लिखे तो किताबों के नाम है, पहली किताब है सौंदर्य समीक्षे, दीपद हेज्जे, दीपद हेज्जे, सामगान, सामगान, कार्तिका, कार्तिका, अनावरण, अनावरण, चलुवु वलवु, चलुवु वलवु, गोड़े, गोड़े, ತೆರೆದ ದಾರಿ, ತೆರೆದ ದಾರಿ, ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳು, ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳು, काव्यार्थ चिंतन, काव्यार्थ चिंतन इत्यादि, इत्यादि माने एटसेट्रा और ज्यादा किताबें उन्होंने लिखे हैं। प्रशस्तिಗಳು उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, उन्होंने किताब लिखने की वजह से कौन कौन से अवार्ड मिले। फर्स्ट अवार्ड केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, उनको मिला तो अवार्ड केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति। पंप प्रशस्ति, पंप प्रशस्ति, नृपतुंग प्रशस्ति, नृपतुंग प्रशस्ति, राष्ट्र कवि प्रशस्ति, राष्ट्र कवि प्रशस्ति इत्यादि एटसेट्रा। इस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर जी.एस. शिवरुद्रप्पा के बारे में शॉर्ट में क्या करे सर, इंफॉर्मेशन दिया सर। यस ओके, यस। 8th सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का फर्स्ट पोयम है अन्वेषणे। अन्वेषणे बोले तो क्या, रिसर्च करना। अन्वेषण बोले तो खोज करना, रिसर्च करना या खोज करना, कौन सी भी चीज़ को खोज करने को हम क्या बोलते हैं, अन्वेषणे। जी.एस. शिवरुद्रप्पा ये पोयम लिखे सो है। कल आपको मैं इसका कवि परिचय बताया था। आज पाठ प्रवेश देखिए आप, पाठ प्रवेश, पाठ बोले तो लेसन, प्रवेश बोले तो एंटर। वो पोयम में क्या है, वो लेसन में क्या है। ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾದುದ್ದು, हमारी लाइफ क्या है, खूबसूरत है, हमारी लाइफ क्या है, खूबसूरत। यस, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾದುದ್ದು, ನಮ್ಮ हमारी बदुको लाइफ सुंदरवादुದ್ದು खूबसूरत है, ಸಂತೋಷವಾದುದ್ದು और खुशियों से भरी हुई है। ನಾವ್ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, हम कोई भी, ನಾವ್ಯಾರು बोले तो हम कोई भी, ಇದನ್ನು इसको गमनिಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ऑब्जर्व नहीं करते। हमारी लाइफ में हम कितने खुश हैं और हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत है बोलकर हम कभी भी उसको ऑब्जर्व नहीं करते। सुख संतोषक्कागी, सुख और संतोष के लिए, कष्ट मुसीबत परिहारक्कागी, सॉल्यूशन के लिए, मुसीबत के सॉल्यूशंस के लिए, यारन्नो केಳುತ್ತೇವೆ, दूसरों को पूछते हैं। यारन्नो दूसरों को, अरे मैं बहुत परेशान हूँ, वो परेशानी का हल हम क्या करते हैं, दूसरों को पूछते हैं। देवरन्नो ಬೇಡುತ್ತೇವೆ, अल्लाह के पास मांगते हैं, भगवान के पास मांगते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुख शांति लाओ बोलकर। ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟು, क्या क्या तो देकर, अथवा बलि नीड़ी, बलि मतलब वो जानवरों की बलि देती ना, भगवानों के सामने, दरगाहों के सामने बलि देते। ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು क्या क्या तो देकर, बलि नीड़ी, बलि देकर, सुखक्कागी,
सुख के लिए हुडुकाडुत्तेवे, सुख के लिए ढूंढते हैं। हमारी ज़िंदगी में चैन और सुकून आंदे बोलकर वो सुकून को हम क्या करते ढूंढते हैं। सुखद मूल यल्लिदे ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ। सुखद सुख का मूल यल्लिदे, बेस कहाँ है बोलकर आप क्या करो डिस्कस करो। चर्चिसिरी माने डिस्कस करना। मेन का हमारे ज़िंदगी का सुकून का मेन बेस कहाँ है बोलकर हम क्या करना डिस्कस करना। बेल्लद रुचि ಹೇಗಿದೆ, गुड़ का मिठास कैसी है, क्वेश्चन मार्क है देखो। बेल्लद रुचि ಹೇಗಿದೆ, गुड़ की मिठास कैसी है। यंदु सिही ಇದೆ यंदरे, ऐसा बोले तो मीठा है बोलकर जवाब आता है। गुड़ का टेस्ट कैसा है क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या आता है सिही ಇದೆ, मीठा है बोलकर आंसर आता है। ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ बोलते हो। ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, वो कैसे पता चला आपको क्वेश्चन मार्क। ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ऐसे क्वेश्चन को नाने तिंदु मैं ही खाकर रुचि अनुभविಸಿದೆ, उसका मज़ा उठाया। मैं गुड़ खाकर उसका मज़ा उठाया, मतलब एक्सपीरियंस करा। अनुभविಸಿದೆ माने एक्सपीरियंस करा। यंदु ಹೇಳುವಿರಿ, ऐसा तुम बोलोगे। गुड़ खा के मीठे का मज़ा लेते और उसका एक्सपीरियंस करके आप क्या करते जवाब देती वो मीठा है बोलकर। नाने मैं ही बेल्ल तिंद मैं ही गुड़ खाए जैसा, बेल्ल तिंदंते गुड़ खाए जैसा। नाने बेल्ल तिंदंते मैं ही गुड़ खाए जैसा, रुचि अनुभविಸಿದಂತೆ उसका मज़ा लिए जैसा, उसका एक्सपीरियंस करे जैसा। ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ हमारे मुश्किलों का, सुखಗಳಿಗೆ खुशियों को नावे जवाबदाररू, हमारे मुसीबतों को और हमारे खुशियों को हम ही ज़िम्मेदार हैं। अब घर में दो बहन भाई है, दोनों लड़ लिए तो तुम्हारे दोनों के बीच में क्या आ जाती है मुसीबत आ जाती है, और तुम दोनों के बीच में खुशी क्या हो जाती है गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, सॉरी बोले, तो फिर खुशी वापस आ जाती है। तो ये मेथड आपको सीखना है। बोलने का मतलब क्या है, नम्मा कष्ट हमारी मुसीबत के लिए, सुखा गड़िगे हमारे मुश्किलों के लिए और हमारी खुशियों के लिए नावे जवाबदार और हम ही ज़िम्मेदार हैं। हम कुछ गलत करें, हमारे पेरेंट हमको गालियाँ दिए तो हमको कुछ बुरा लगता नहीं, ऐसा। ಅದರ ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, उसका बेस कहाँ पे है हमारे पास है। ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, इसको हम क्या कर लेना सुधार लेना। हम हमारी गलती को क्या करना सुधार लेना, राइट। एनी डाउट, जो गलती हम करते वो गलती को हम सुधार लिए तो हमारी ज़िंदगी में मुसीबत भी नहीं आती और हमारी ज़िंदगी का सुख हमेशा सही सलामत रहता है बोलकर यहाँ पे जी.एस. शिवरुद्रप्पा बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नमಗೆಲ್ಲ हम सबको अति अभिमानविದೆ, हमको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान है। अभिमान बोले तो रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस है, अभिमान है अपने आप के बहुत ज़्यादा, हम क्या करते केयर करते। गर्व ಇದೆ, फ़ख्र है, अपने ईगो, अपने आप मैं बोले तो सही, गर्व फ़ख्र है अपने आप के ऊपर। ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ, मैं जो बोलता हूँ वही सही है बोलने का ये है ना। मैं जो बोला वही सही बोलने की एक आदत है। ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು अत्युत्तम ಎಂಬ कल्पने ಇದೆ, मैं जो काम करती हूँ वो बिल्कुल एक्सीलेंट है बोलकर हमको अपने आप के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು मैं करे सो अत्युत्तम ಎಂಬ कल्पने, अत्युत्तम एक्सीलेंट है बोलकर फीलिंग, कल्पने ऑब्जर्वेशन या कल्पना इदे है। ಹೀಗಾಗಿ इस वजह से ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಡನೆ दूसरों के साथ में हंचिಕೊಂಡು बांट कर, हम अपनी बातों को या अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांट कर, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು मिलजुल कर, ಬದುಕದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ, हम एक दूसरे के साथ बिना मिले जुले जीते नहीं और हम क्या करते मुसीबतों का सामना करते, कष्ट पड़ते, मेहनत करते। हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते और हम अपने आप में ही वो प्रॉब्लम्स के लिए क्या करते ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करना, हम एक दूसरे को मिल बांट के काम करना और हमारी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को लाइफ में बांट लेकर उसका सलूशन ढूंढना।
ढूंढना बोलकर यहाँ पे जी एस रुद्रप्पा बोल रहे हैं। दुख अनुभवी सुनते हुए, हम हमारे दुख दूसरे के साथ नहीं बांटे तो हम क्या करना पड़ता है, फिर से दुख उठाना पड़ता है, दुख महसूस करना पड़ता है। हमारी ज़िंदगी से सुख क्या हो जाता है, गायब हो जाता है नहीं। हम दूसरे को बोले हमारी तकलीफ़ क्या है, अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जाके तुम्हारे मम्मी को बोले, पापा को बोले तो तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। तुम नहीं बोले तो अंदर का अंदर आप क्या करते रहते, घुटते रहते, मैं किसको बोलूँ किसको बोलूँ किसको बोलूँ। तो इस वजह से आप क्या करना, अपनी तकलीफ़ को दूसरे के साथ शेयर करें तो उसका सलूशन मिलता बोलकर यहाँ पे बता रहे हैं। आदुदरिंदा उस वजह से ಹೊಂದಿಕೊಂಡು एक दूसरे के साथ मिलकर ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ जाना बोलकर ही कविಯ आशयवाಗಿದೆ। पोएट का एक समरी है, पोएट का एक सजेशन है। एनी डाउट? ये पोएम में पोएट ये 3 चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सी, ये पूरी पोएम आपको याद करना है। यल्लो हुಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು देवर, यल्लो हुಡುಕಿದೆ कहाँ तो ढूंढा, कहाँ तो यल्लो बोले तो कहाँ कहाँ जाके, हुಡುಕಿದೆ ढूंढा, इल्लद देवरु नहीं है सो भगवान को। अल्लाह को कोई तो देखें क्या, भगवान को कोई तो देखें क्या। हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, दरगाह में ढूंढ रहे हैं, हर जगह जाके ढूंढ रहे हैं, मगर कहीं तो मिले क्या तुम्हारे को, नहीं। यल्लो हुಡುಕಿದೆ इल्लद देवर, कहाँ कहाँ पे ढूंढा मैं, नहीं नज़र आने वाले भगवान को। कल्लु मಣ್ಣು गड़ गुड़ी गुड़ियोಳಗೆ, कल्लु पत्थर से बने हुए, मिट्टी से बने हुए मಣ್ಣುಗಳು, कल्लु मಣ್ಣು, कल्लु बोले तो पत्थर, मಣ್ಣು बोले तो मिट्टी से, गुड़ियोಳಗೆ मंदिरों में, पत्थर और मिट्टी से बने हुए मंदिरों में, गुड़ी बोले तो मंदिरों में। इल्ले इरुवा यहीं पे रहने वाले, प्रीति स्नेहगड़ा, भगवान कहाँ पे है बोले तो हमारे अंदर है, हमारे प्यार मोहब्बत खुलूस के अंदर है, हमारे दोस्ती के अंदर भगवान है। हम जिसके साथ अच्छी बात करते उसमें भगवान का वास है बोलकर बोलते हैं उन्होंने। हम जाके ढूंढ रहे जो इनविजिबल जो स्टैचू है मंदिर में, पत्थर और मिट्टी से बने हुए मंदिरों में जाके हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। इल्ले इरुवा हमारे साथ रहने वाले, यहीं पे रहने वाले, प्रीति स्नेह गड़ा उसको पहचान रहे। गुरुति सदा देव नाम मोड़गे, वो हम हमारे अंदर ढूंढना है, वही हम नहीं पहचान रहे। समझ रहे? आपको मैसेज है, आप छोटे हैं, आप याद रखिए, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहना है तो आप किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपकी जो भी गलती है उसको मान लेना, सामने वाला गलती करा तो उसको माफ़ कर देना। तो यहीं पे हमारे को भगवान क्या हो जाते, नज़र आ जाते बोलकर एक मैसेज दे रहे। जो कहाँ कहाँ पे ढूंढा, नहीं नज़र आने वाले भगवान को, पत्थर और मिट्टी से बने हुए मंदिरों में ढूंढा, हमारे साथ रहने वाले, प्यार और मोहब्बत के साथ रहने वाले, फ्रेंड्स के साथ रहने वाले, उसको हम नहीं पहचाने। गुरुति सदा देव नाम मोड़गे, हम हमारे अंदर है सो भगवान को नहीं पहचाने। भगवान कहाँ पे है, हमारे अंदर है, हमारी मोहब्बत में है। अब हमारे को एक फ़कीर के ऊपर रहम आया तो हम उसको 5 रुपये दान देते नहीं, देते ना। ये दान देना ही भगवान की तरफ से एक मैसेज है। देखो ये गरीब को हम क्या करें, दान दे दिए, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड, यल्लिदे नंदन यल्लिदे बंधन, यल्लिदे कहाँ है घर, कहाँ है रिश्ते, यल्लिदे नंदन क्वेश्चन मार्क, यल्लिदे बंधन कहाँ है घर। अब पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज थे, आज है क्या, नहीं, सब दारो दिख है नहीं, मामुआ अलग, पुपुआ अलग, चाचा सब। यल्लिदे नंदन कहाँ पे है घर, यल्लिदे बंधन कहाँ पे है रिश्ते, यल्ला इवे ये सब कहाँ पे है रिश्ते, हमारे अंदर है। हम किसी को मामू बोले तो हमारे दिल में उनके अंदर रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। यल्ला इवे ई नम्मोड़गे, सभी रिश्ते, सभी घर, सभी ख़ानदान कहाँ पे है, हमारे अंदर है। क्वेश्चन का मीनिंग, यल्लिदे नंदना कहाँ पे है घर, यल्लिदे बंधना कहाँ पे है रिश्ते, यल्ला इवे सभी है, ई नम्मोड़गे ये हमारे अंदर। ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಗದೆ ಇದ್ದರೆ, अंदर आत्मा हमारे जो दिल में है उसको हम जब तक छेड़ के पूछेंगे नहीं, ಒಳಗಿನ अंदर का, ತಿಳಿಯನು समझ को, कलुकदे इद्दरे नहीं समझे तो या नहीं छेड़े तो, अमृतद सवीदे ना लगेगे मीठा मज़ा उठाने की जो ज़बान है
तुम्हारे को कौन सी भी चीज़ का मज़ा कौन बताते? ज़बान। हाथ बताता है क्या? ये ज़बरदस्त है खा बोलता है क्या? आँखें बोलते हैं क्या? नाक, मुंह, कान, हर चीज़ का मज़ा बताने वाला कौन है? ज़बान। ये ज़बान से ही हम क्या करते हैं? मीठी बात करते हैं। ये ज़बान से ही हम गलत बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अमृतद सवी, अमृत बोले तो मिठास, मिठास रहने वाली, सवीद मज़ा है इस ज़बान को। हमारी ज़बान अच्छी रही तो लोगों में हमारी इज्जत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोगों में लोग हमारी क्या करते? तारीफ़ करते। बोलने का मतलब क्या है? हमारे अंदर ही सब कुछ है और हमारी ज़बान से ही हम भगवान के जैसे मिल सकते हैं। क्लियर? थर्ड पैराग्राफ नेक्स्ट। हत्तिरविद्दरु, करीब रहे तो भी दूर निल्लुवेउ, दूर जाके खड़े हो जाते। हमारे रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, हमारे करीब भी रहे तो हम क्या करते हैं? दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई तो दूर जाके खड़े हो जाते। हत्तिरविद्दरु, करीब रहे तो भी दूर निल्लुवेउ, दूर जाके खड़े होते। नम्म अहम्मिन कोटेयल्ली, हमारे ईगो के महल में, हमारे दिन है जानते मेरे क्या करना है, उन्हें बात नहीं करी तो मैं कहीं को करूँ। अपने घमंड, घमंड बोलते ना, अपने घमंड में, नम्म अहम्मिन कोटेली, अपने घमंड के किले में। यष्टु कष्टौ वंदिके अम्बुदु, कितना मुश्किल है किसी के साथ जुड़ के रहना। समझे? कितना मुश्किल है। यष्टु कष्ट, कितना मुश्किल है। वंदिके अम्बुदु, दूसरों के साथ जुड़ना। नाल्कु दिनद ई बदुकिनली, 4 दिन की ये ज़िंदगी में, 4 दिन की ये ज़िंदगी में हम मिलजुल के रहना कितना मुश्किल है बोलकर एक मैसेज यहाँ पे कौन दे रही? नाम GS शूरुद्रप्पा, राइट? एनी डाउट? ओके, आपको ये पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ याद करना है और आप इसको अभी 10 मिनट टाइम है।